अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ काम की मसरूफियात की वजह से आपसे वीडियो नहीं बना सका और आपसे मुलाकात भी नहीं हुई और आपने मेरी वीडियो भी नहीं देखी, तो बहुत दिनों बाद हाज़िरी हुई है। तो आज हम एक लेजेंड के बारे में बात करेंगे, जो सही मायनों में लेजेंड है। जब जुल्म की काली रात छाई और वो सूरज बन के उभरे, उसे लेजेंड कहते हैं। और एक आज हम आपको ऐसे लेजेंड की बात बताएंगे जिसने हकीकत में लेजेंड होने का हक अदा कर दिया है। अपने मुखालिफिन के लिए ऐसे लफ्ज़ अदा किए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले वीडियो देखें और फिर इस पे बात करते हैं जी। हमने तो उस वक्त भी की जब सब लोग 9 मई की मजम्मत कर रहे थे और हम माओ बहनों के तकद्दुस की मजम्मत कर रहे थे, जो उनके ऊपर बेहुरमती की उसका मजम्मत कर रहे थे। और हमने ये कहा था कि तेरी मेरी की होती है, दी जगह दी होती है। वो उमर डार साहब की वालदा हो, वो सनम जावेद साहिबा हो, कोई भी हो, माओ बहनों की सियासत के हम कायल नहीं है। हमने तो हमारे खिलाफ इतना ज्यादा साबका जनाब वज़ीर आज़म साहब की बेटी ने इतनी बातें की हैं, आज तक हमने लेकर आए, इसलिए कि हम ये समझते हैं ये चीजें और ये सियासत मर्दों का मैदान है और हमेशा मैदान में होनी चाहिए, घरों तक सियासत नहीं जानी चाहिए। ये इसका हम भुगत कर आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको पहले इक़्तिदार मिला है और बाद में वो मुश्किलात में आई हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में पहली पार्टी है जो पहले मुश्किलात में है। इक़्तिदार अल्लाह ताला देगा तो उसका मुकद्दर है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी, आगे भी एक थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं 9 मई के वाक़े की, जो पीटीआई ने कुछ मतलब फ़ौज के ख़िलाफ़ नाराबाजी की थी जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था। तो उसके बाद अवाम सड़कों पे आ गई, रोड बंद की, GHQ पे हमला, कायद-ए-आज़म हाउस जला दिया गया। तो इस हवाले से लेकिन उसमें ये हुआ कि जो लोग मुलविस थे या जो नहीं भी थे, जो पीटीआई के लोग थे, तो उनको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस वालों ने उनके घरों में छापे मारने शुरू कर दिए। अगर उनको वो बंदा नहीं मिलता था तो उन किसी के भाई किसी औरत उठा लिया, उसके मतलब औरत वापस जाएगी अपने घर तो वो अपना भाई लेके आएगी, या उसकी बीवी को उठा लिया कि अपने शौहर को पेश करेगी तो वो वापस जाएगी। तो इसी तरह हम बहुत से वाक़यात हैं जिसमें घरों में जाकर औरत की तस्दील भी की गई थी। और मैं समझता हूँ कि ये औरत के हकूक़ है, और ये औरत जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर और औरत मार्च के नाम पर जो औरतें करती हैं सड़कों पे आके, जो लिबरल्स औरतें हैं औरत के हकूक़ दिलाने के लिए, तो बिल्कुल ये औरत के हकूक़ असल की बात कर रहे हैं कि जब सबसे सख्त मुखालफ इनके, जिन्होंने इनके साथ अपने दौर में बहुत सख्त जुल्म किए, लोगों को मारा, लोगों के घरों में गए। हालांकि सैयदज़ादों की बड़ी इज़्ज़त होती है हमारे इधर पाकिस्तान में, तो उनके घरों में जाके सैयदज़ादों को उठा लिया गया। हालांकि यहाँ तक न्यूज़ थी कि एक सैयदज़ादा थे, उनके घर गए तो उनको नहीं मिला, तो उनकी सारी औरतों को ले गए और फैमिलीज तमाम मेंबर, और उनका एक शीर खार बच्चा था 1 महीने का, उसको भी साथ ले गए और जेल में बंद की रखा, थाने में बंद की रखा। और फिर जब एहतजाज हुआ, लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई, तो उस वक्त उनको छोड़ा गया। तो एक रात तो वो पूरी वहाँ पे रहे। इसी तरह और भी बहुत से मतलब वाक़यात थे, लेकिन हमें इस मतलब ये देखें कितना बड़ा ज़र्फ़ इनके पास है कि अपने ऊपर इतना उन्होंने जुल्म किया, लेकिन फिर भी उनके सपोर्टर हैं, उनकी जो अक़ीदतमंद है, उनके लिए इतनी मतलब बुलंद आवाज़ उठाई कि औरत पर जुल्म नहीं होना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स हैं और ये औरत के हकूक़ हैं का। अब इसी वीडियो का सेकंड पार्ट आप मुलाज़ा करें जी। ये अपने जो हल्के के NA 50 के हल्के हाफिज़ साहब रिज़वी साहब खड़े हैं, तो इनके हल्के में एक पीटीआई की मतलब ख़वातीन खड़ी हैं जिनका नाम है ईमान ताहिर। तो वो गिरफ़्तार हुई थी, तो उनके बारे में इनके ख़यालात सुने ज़रा, और इनके ज़र्फ़ देखें कितना बड़ा ज़र्फ़ है। एक सवाल है, आपके मुकाबले में ईमान ताहिर साहिबा हैं, तो आप सियासत मतलब मुकाबले हैं, आपने अभी ताहिर खातून के मुकाबले में तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि मैं उनकी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूँ। उनको ये मुकम्मल हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, हार जीत तो मुकद्दर है। मतलब कितनी बड़ी बात की है इन्होंने, वक्त रखती हैं कि मतलब बहुत बड़ी इन्होंने बात कर दी।
اور اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں سے کتنا بڑا ظرف. حالانکہ یہ سیاسی میدان ہوتا ہے, یہاں پہ تو لوگ اپنے مخالفین پر اس طرح کڑی نظر اور ان کی کوئی بھی چھوٹی سی مسٹیک اچھال کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے اوپر ووٹ لیتے ہیں. لیکن اتنے بڑے ظرف کے مالک ہیں کہ اپنی مخالفات جو گرفتار ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو چھوڑیں, ان کے ساتھ ظلم بند کریں, ان کو الیکشن لڑنے دیں, ان کا حق ہے اور وہ لڑیں آ کے. تو اس طرح نہ کریں. بہت اچھی بات کی ہے. نیکسٹ جی, اسی جو بات ہے نا اسی کے اوپر لاسٹ ایک ان کی ویڈیو ہے, وہ بھی ذرا ملاحظہ کریں کہ ان کے اوپر FIR کتنی ہے. سنیں ذرا ان سے. جناب آپ نے کہا کہ کرپٹ لوگوں کا جن کے اوپر FIRs ہیں, دیکھیں FIRs تو اس وقت پاکستان کے اندر جس شخص پر سب سے زیادہ ہیں وہ سعد حسین رضوی ہے, اور اس سے پہلے جس پر سب سے زیادہ ہیں وہ علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکز, جن کے اوپر 1400 سے زائد FIRs ہیں, اور جو چھپائی ہوئی تھی وہ 2200 نکلی, اور آج بھی ہم پر ہے. دیکھیں یہ الزام ہے, اور وہ آپ کے سامنے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو ہم پر جو FIRs موجود ہیں, اور ہماری یہ شورا کے جتنے اراکین کھڑے ہوئے ہیں, یہ FIRs سے مطلب ہمارے نامہ اعمال بھرے پڑے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, ہم پر FIR پاکستان کاٹنے پر, پاکستان کو توڑنے کے, پاکستان کے ساتھ غداری کرنے پر, قوم کا مال لوٹنے پر FIR نہیں ہے. ہمیں حق کی صدا بلند کرنے پر FIR ہے, اور اس پر ہمیں فخر ہے, اس پر ہمیں فخر ہے, اور ہم نے لسٹیں ساری جمع کروائی ہیں. دوسری بات مطلب دیکھیں کہ FIR کس کے اوپر ہے, نہ انہوں نے چوری کی ہے, نہ انہوں نے ڈاکہ مارا ہے, نہ انہوں نے کرپشن کی ہے, نہ ان بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں کہ یار مال ادھر ادھر ہو گیا تو ان پر FIR بن گئی. کسی اس کوئی طرح کی نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ یہ ناموس رسالت کی آواز بلند کرتے ہیں اور یہ حق کا پرچم اٹھاتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی مشکلات حل کرنے کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کی بات کرتے ہیں. تو ان کے اوپر FIR درج ہو جاتی ہیں. حالانکہ اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو آواز اٹھانا چاہتے ہیں, لوگوں کی آواز بننا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پریشر اتنا ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ آگے آ کے بات نہیں کرتے. تو یہ ان کے ظرف اعلیٰ ظرف تھا, اس کے اوپر میں نے ریئیکٹ کیا. تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا, اسی طرح مختلف لوگوں کے اوپر جو ان کی اچھی گفتگو کے اوپر ہم ریئیکٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کا ظرف اور ان کی بلند وقار کتنا ہے, کہ یہ لوگوں کے بارے میں کتنے اچھے خیالات رکھتے ہیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ. پھر ملیں گے. جزاک اللہ خیرہ.